आप लोगों का स्वागत है तेजेंद्र राणा नवोदय कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग तेजेंद्र राणा नवोदय कोचिंग सेंटर के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 2015 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेंटल एबिलिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, पहला पार्ट 1। तो इसमें देखिए डायरेक्शन दे रखे हैं। इन द फॉलोइंग 4 फिगर्स A, B, C and D are given. 3 are similar in a certain manner. However, one figure is not like the other 3. Choose the figure which is the different from the rest. इसमें दे रखा है कि किसी ना किसी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 3 किसी ना किसी चीज द्वारा 3 समान होंगे, उसमें से एक आपको अलग दिया जाएगा, वो अलग आपको छांटना है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, लेकिन यहाँ पर देखिए कि A, B, C, D में हम देखिए ए ऑप्शन वाला जो फिगर दे रखा है वो सर्कल में है, यानी कि चारों ही सर्कल में है। तो हम पहला वाला देखते हैं। तो इसमें एक हमें प्लस का साइन दे रखा है और एक नीचे पॉइंट दे रखा है। बी ऑप्शन में प्लस का साइन है, फिर एक मतलब सामने पॉइंट है। सी में फिर प्लस है, फिर नीचे पॉइंट है। लेकिन डी में देखिए एक मल्टीप्लाई का पॉइंट है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है और सामने पॉइंट है। तो तीनों में प्लस हो गया ए बी सी में, और डी में मल्टीप्लाई हो गया। इस प्रकार ये डी आकृति अलग हो गई। इसी प्रकार हमें ये ऐसे क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक दिए गए हैं। तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में एक त्रिभुज, मतलब चारों में ऑप्शनों में त्रिभुज दे रखा है। इसमें ना किसी चीज द्वारा ये 3 आकृतियां समान होंगी और एक अलग होगी। तो आपको जो आंसर सही लगता है आप अपना आंसर देखकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। इसी प्रकार आप लोग 5 तक करेंगे। हमें पार्ट सेकंड दे रखा है। इन द गिवन क्वेश्चन फिगर फॉलोड बाय 4 alternatives A, B, C and D. Select the figure from answer list which is exactly similar to question figure. देखिए ये आपकी मेमोरी के बेस्ड पर है कि इसमें आपको क्या करना है। जो आपको देखिए क्वेश्चन फिगर में जो आपको आकृति दी गई है उसी की तरह, बिल्कुल उसी जैसी, जस्ट सिमिलर एक आकृति इन चारों ऑप्शनों में से ढूंढनी है। जैसे कि एक 6 में दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है और एक आगे पॉइंट दे रखा है। इसी प्रकार आंसर फिगर्स में देखिए आप लोग, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। तो आप इन चारों ऑप्शनों में से एक देखेंगे कि कौन सा सही है। तो हम ए में आते हैं। तो देखिए जो मतलब 6 में क्वेश्चन फिगर में जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है एंड मिडल में है, ऊपर वाली उस लाइन में। तो ए में क्या है, ये नीचे दे रखा है पॉइंट, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। हम बी ऑप्शन में देखते हैं। तो बी ऑप्शन में हमें कॉर्नर में दे रखा है पॉइंट, तो ये भी नहीं होगा। सी में तो बिल्कुल ही जस्ट अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल की जगह स्क्वायर दिया है, यानी कि त्रिभुज की जगह वर्ग दे दिया है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसी प्रकार आप हमें जो 4 बचे हैं आप हमें कमेंट में दीजिए कि आपका आंसर कौन सा सही है। जैसे कि कौन कौन से बच्चे चलिए हम ये भी देख लेते हैं। देखिए हमने 6 तो आपको करवा दिया है, 7, 8, 9 जो आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए पार्ट थर्ड में दे रखा है। इन क्वेश्चन फिगर इज गिवन फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स विच वन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ क्वेश्चन फिगर would complete the pattern of question figure without altering the direction of answer figure. इसमें आपको दे रखा है कि आपको एक बॉक्स में या फिर किसी भी आकृति में आपको एक पैटर्न दिया होगा। उस पैटर्न के आपको 3 पीस दिए गए होंगे और एक ब्लैंक होगा, यानी खाली होगा। वो ब्लैंक जो प्लेस है उसमें कौन सा फिट बैठेगा, कौन सा सही बैठेगा, हमें वो ढूंढना है। जैसे कि हम देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक मतलब काइट की आकृति दे रखी है 3 पीस में, यानी कि चौथा हमारा खाली है। उस चौथे फिगर में, यानी कि उस चौथे बॉक्स में ए बी सी डी में से कौन सा फिगर आएगा आपको वो ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला वो है, तो उसमें
काइट की जैसा है, यानी कि तीनों अपने कॉर्नर की तरफ अपना माउथ कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इनमें अपना कौन सा कर रहा है। तो हम ए में आते हैं। तो ये तो हमारे सिमिलर लग रहा है थोड़ा। चलिए हम और आकृतियां देखते हैं, जैसे कि बी। अब आप बी देख सकते हैं, तो बी में जो आकृति है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो उसका माउथ है, लाइन है नीचे वाली, वो जो प्लस का साइन बना रही है वो एकदम नीचे है, जबकि इसे एकदम कॉर्नर की तरफ होना चाहिए था, मतलब इसे मुड़ा हुआ होना चाहिए था। अब सी आकृति देखें तो ये तो बिल्कुल अलग हो गई है, या नहीं तो ये काइट जैसी आकृति बना रही है ना, इसका माउथ जो है ना वो उधर की साइड जा रहा है। और जो डी है वो डी सिमिलर है, पर इसमें लाइन नहीं है, जो हमारा काइट में मतलब नीचे जो लाइन दे रखी है प्लस बनाने के लिए, वो लाइन नहीं दे रखी। तो इसी तरह हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही फिट बैठेगा। हमें इसी मतलब पार्ट 3 में हमें 11 से लेके 15 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। 12 जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको आकृति एकदम फिट करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक वाई बना दी गई है, एक लाइन है और वो सर्कल है। तो आप इस आकृति को पूरा करिए, जो आपको सही लगे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 13 है पार्ट 3 का ही। हमें भी इस आकृति को पूरा करना है। इसी प्रकार आप फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन देखेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड में आपको रिलेशन मिले वो ही आप थर्ड एंड फोर्थ में रूल लागू करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार में ऑप्शन अपना कमेंट में करिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फिगर में देखिए 23। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड आपको आकृति दे रखी है, उसमें हम थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको। जो आपकी जो देखिए जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपको इनमें रिलेशन देखना है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है देखने का। और जो आपको 4 पॉइंट मिल जाए बीच में, तो आप समझ लीजिएगा ये आकृति एकदम अलग हो चुकी है। ये आपको क्वेश्चन जब आप मतलब पेपर देने जाएंगे आपको हेल्प करेगा। इसी प्रकार 24 वाला क्वेश्चन जो है वो आप हमें देखें और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन भी हमारा इसी में से है। फर्स्ट एंड सेकंड में आप रिलेशन देखेंगे। जो एरो दे रखे हैं आपको किस तरफ मुड़ रहा है, कैसे 90 एंगल है, 60 एंगल है, 40 एंगल है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, वो आप देखिए। वही जो फर्स्ट एंड सेकंड में लागू हुआ है वही थर्ड एंड फोर्थ में होगा। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट में भेजें। पार्ट 6 है ये हमारा। There are 4 alternatives A, B, C and D given. You have to select the alternatives which complete squares given in the question figures. इसमें आपको क्या करना है, ये हमें 26 से लेके 30 तक क्वेश्चन दे रखे हैं इसी प्रकार के। आपको एक वर्ग दिया जाएगा यानी कि स्क्वायर दिया जाएगा, वो स्क्वायर आपको कंप्लीट करना है। ये अधूरी आकृति है, जैसे कि हमें 26 में दे रखी है। देखिए मतलब स्क्वायर पूरा नहीं बनना है, तो हमें इसमें से ए
बी सी डी में से कोई एक ऐसी आकृति चुननी है जो इसे कंप्लीट स्क्वायर यानी कि वर्ग बना दे, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है तो आपको थोड़ा सा ये अलग लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि जिसमें जो आकृति दे रखी है आपको नीचे ऊपर दाएं बाएं कैसे भी दे सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नीचे का भाग गायब है तो आपको मतलब ये आकृति वैसी ही दी जाए, नहीं। जैसे कि हम देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये हमें उल्टी आकृति दे रखी है, क्योंकि जब इसे हम सीधा करेंगे तो ये इसमें शायद फिट बैठेगा। तो पर इससे पहले हम अपना कोई डिसीजन लें, इससे पहले हम जो हमारे 3 ऑप्शन बचे हैं हम वो भी देखते हैं। जैसे कि बी है, तो बी तो किसी भी कंफर्म तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर निकल रहा है वो उसमें कभी फिट नहीं बैठेगा, या तो हम इसे सीधा कर लें चाहे उल्टा कर लें, किसी भी तरीके से ये नहीं फिट बैठेगा। जो सी है उसमें देखिए किस प्रकार का एम बनना है, लेकिन जो हमारे ऊपर मतलब क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है उसमें कहीं आपको ये आकृति नहीं दी गई होगी जो इसमें फिट बैठ जाए। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी है, इसमें जो स्क्वायर दिया गया है वो इस आकृति को फिट नहीं बैठने देगा, क्योंकि जो स्क्वायर है वो एकदम सीधा है, और जो हमारी जो क्वेश्चन फिगर में आकृति है वो तो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी। इसी प्रकार जो ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार आप अपना क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। आपको जो इन ए बी सी एंड डी में से जो आपको क्वेश्चन मतलब आपको जो अपना आंसर लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, जो इसमें एकदम कंप्लीट स्क्वायर बना दे। इसी प्रकार आप 28 क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी आपको ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसको भी आपको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो अपना ऑप्शन देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। इसी प्रकार आपको 29 एंड 30 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम 29 देखते हैं। 29 में एक आपको स्टार दिया गया है, वो स्टार आपको कंप्लीट करना है। लेकिन ये आप सोचेंगे कि आप हमने बोला था कि आपको एक स्क्वायर कंप्लीट करना है, पर जो आपको आकृति दी गई है वो स्क्वायर में ही दी गई है ना। तो उसका कहने का मतलब तो स्क्वायर में जो आकृति दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है, तो आपको स्टार कंप्लीट करना है। आप देखिए इसमें कौन सा फिट बैठेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी आपको एक स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर ही बनेगा। तो आप इसमें देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, ए बी या सी या डी, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चन फिगर को हमारा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर देखिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। अब देखिए पार्ट 7, ये मेंटल एबिलिटी का ही पार्ट 7 है। इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं हमें 31 से लेके 35 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें डायरेक्शन है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D given. You have to choose the correct mirror image of the question figure when the mirror held on the line XY. इसका कहने का मतलब है आपको एक आकृति दी गई है, जो आपको जो लाइन दिख रही है X एंड Y, ये जो X एंड Y है वो एक मिरर को दर्शाती है। यहाँ पे आपको जो लाइन दी गई है X एंड Y लिखा हो फिगर में, वो आपको मिरर रखा हुआ होगा। वहां पे आप इमेजिन करेंगे कि वहां पे एक मतलब मिरर रखा है। तो यहाँ तक आप जानते हैं मिरर में हर आकृति हमें उल्टी दिखाई देती है। तो 31 क्वेश्चन में देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, और जो एक्स एंड वाई लाइन है वहां पे एक मिरर रखा है सीधा खड़ा हुआ। तो आप जब उस मिरर में अपनी आकृति देखेंगे तो ये आकृति क्या होगी, पलट जाएगी। तो ये कैसे पलटेगी ये देखिए, जो ये पॉइंट है ऊपर के, ये पॉइंट के पॉइंट रहेंगे, और जो टी है, टी जो एरो है वहां आ जाएगी। जब हम टी को पलटेंगे तो वो टी ही रहेगी। इसी प्रकार जो एरो है उसको हम पलटेंगे तो ये एरो हमारा इधर मतलब उल्टी साइड आ जाएगा, एक्स एंड वाई की तरफ अपना मुंह कर लेगा, है ना। और पॉइंट के तो मतलब वही रहेंगे, क्योंकि ये फिगर अपना नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार हम ए बी सी डी में अपना ऑप्शन देखेंगे, तो हम ए को देखते हैं तो जो एरो है वो वैसा का वैसे ही रख दिया और टी उल्टी कर दी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बी ऑप्शन में भी हमारी टी उल्टी दे रखी है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं, तो ये हमारी आकृति बिल्कुल ठीक है।
जो हमने पलटा था मतलब वैसी ही है ये जो हमने इमेजिन करी थी आकृति, लेकिन जो डी है ऑप्शन वो क्या है, जो एरो है वही का वही है, मतलब ये एकदम सिमिलर आकृति दे दी है हमें, बिल्कुल वैसी की जैसी क्वेश्चन फिगर में है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। इसमें भी आपको दे रखा है BRISK ब्रिस। इस स्पेलिंग के आगे जो एक्स एंड वाई है वहां पर मिरर रखा हुआ है। अब आप ये देखिए, जब हम इस आकृति को पलटेंगे तो ये आकृतियां किस एंगल में किस चीज द्वारा चेंज हो जाएंगी। तो आप अपना ऑप्शन A B C D में ऑप्शन देख सकते हैं कि ये सारी आकृतियां आपको उल्टी दी गई हैं, क्योंकि मिरर में आकृति उल्टी ही हो जाती है। अपना आंसर देखकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। तो हम इस आकृति को खोलेंगे। तो जब इस आकृति को खोलेंगे तो ये ABCD में से देखिए जो उसके कटिंग है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये A तो हमारे साइड में कटेंगे, साइड में तो खुलेगा नहीं। और जो ये स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है हमने ऐसी कटिंग नहीं करी थी जो ये स्क्वायर टाइप में है। और D में तो जो एरो अंदर की तरफ है वो तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मतलब सीधी बात है कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। इसी प्रकार हम 37 क्वेश्चन देखेंगे। तो 37 क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर मतलब स्क्वायर टाइप का पेपर है, उसको भी हमने एरो द्वारा ही फोल्ड किया गया है, फिर इसकी एक आकृति कट की गई है। वो आकृति खुलने पर जैसे जैसे ये फोल्ड हुई है उसी तरीके से खोलने पर कैसी बनेगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ABCD में से कोई एक ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में भेजें। अब हम लोग 38 क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी एक स्क्वायर टाइप का ही है। तो जैसे जैसे ये एरो ने फोल्ड किया है हम लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में तो ये फोल्ड ही हुआ है, एंड थर्ड में जो है ये क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, और फोर्थ में ये खुल जाएगा। तो जैसे ये खुलेगा आपको मतलब जो भी आकृति सही लग रही है वो आप ABCD में से आप हमें देखिए, अपना आंसर चूज कीजिए और हमें कमेंट ऑप्शन में भेजिए। 39 क्वेश्चन देखिए आप अपना। ये भी एक स्क्वायर टाइप का है, और यहाँ पे जो कट किया गया है वो एकदम सर्कल टाइप में किया गया है। यहाँ पे मतलब एक होल किए गए हैं, कैसे सर्कल उसमें डायरेक्शन में, और मतलब दो करे गए हैं। तो जब हम इधर खोलेंगे तो ये चारों तरफ फैलेंगे, सीधी सी बात है। तो आप ABCD में से देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। 40 क्वेश्चन देखिए आप अपना। इसमें भी हमें एक फोल्ड किया गया है, जो उसमें कट किया गया है वो नीचे की तरफ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसमें अंदर की तरफ तो शायद कोई कटिंग आनी ही नहीं चाहिए। अब आप देखिए कि इसमें कौन सी कटिंग आएगी, कैसी आएगी। तो ऑप्शन ABCD में से आप अपना आंसर देखिए।